मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सबकी जितनी भी सकारात्मक इच्छाएं हैं वो जल्दी से पूरी कर दें। और हाँ, आज आप लोग के यहाँ क्या क्या बनेगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो मेरे लिए भी भेज दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आज आप लोग के यहाँ कौन कौन आया है, किसकी बुआ, किसकी दीदी, जो भी होगा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, सुबह के 6:30 बज गए हैं, मंजन करके आए। पहले ही चाय रख दिए थे हीटर पे, चाय तैयार हो जाएगा, जल्दी से आएंगे, मंजन करके चाय पी लेंगे। इसके बाद जो काम करना है फिर करने की शुरुआत करेंगे। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि लाइट ही चली गई। चाय जैसे रख के गए थे वैसे ही है, बड़े खुश थे। दुख इस बात का नहीं है कि लाइट चली गई, दुख तो इस बात का है कि हम जो भी करने की शुरुआत करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। क्या कर सकते हैं। हाँ, गैस भी ख़त्म हो गया। लग रहा है कि बारिश हो जाएगी बहुत तेज़ी से, धीरे धीरे करके बारिश हो रही है। मिट्टी वाले चूल्हे पे कैसे बनाएंगे तो समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पे रखा हुआ मिट्टी वाला चूल्हा सीढ़ी के नीचे, अगर बारिश हुई तो अच्छी तरीके से भीग जाएगा। बाकी और कोई जगह है नहीं जहाँ पे मिट्टी वाला चूल्हा रखा जा सके। गैस 18 तारीख को मिलेगा। खैर, कर भी क्या सकते हैं, जिस भी तरीके से करेंगे आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने किचन में। रात में दाल भिगो के रख दिए थे, ये गल गया है अच्छी तरीके से। इसकी दाल वाली पूड़ी बनेगी। चना भिगोए थे, ये भी अच्छी तरीके से गल गया है। थोड़ा सा चना पूजा किया जाएगा, बाकी छौंका जाएगा। लाइट तो अभी नहीं आई, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। लाइट कल ही से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पूरी रात लाइट नहीं थी। बहुत ही अच्छी बात कि लाइट आ गई, चाय तैयार हो गया। लाइट हमें लगता है आए शायद बहुत देर हो गया। सुमिता के हमें बताया, हमें पता ही नहीं था। फिर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं चाय का, और अब तक चाय तो सब जल गया होगा। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जला नहीं। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए चाय पीने के लिए। तो गए चाय पी लिए हैं, अब आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चने को पानी से निकाल के अलग रख दिए हैं थाली में। इसके बाद तड़का काट रहे हैं लहसुन और मिर्च का। इसमें प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज हमें पसंद नहीं है। तड़का हम कैंची से काट रहे हैं, आप भी इसी तरीके से काट सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काटेंगे तो आपकी आँख में बिल्कुल नहीं लगेगा। कढ़ाई रख दिए, गरम हो गया। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। इसके बाद जो तड़का काटे थे उसे डाल दिए हैं। तड़के का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं चना। डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक देंगे 4-5 मिनट के बाद। फिर इसमें हम डालेंगे नमक। इसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। ज़्यादातर लोग इसे चाय पीते रहते हैं और चम्मच से इसे खाते रहते हैं। तब तक चना तैयार हो रहा है, तब तक यहाँ पे दिखाते हैं मम्मी मेरी क्या कर रही हैं। यहाँ पे पूजा करने की तैयारी कर रही हैं। आटा था उसे गूँथ के इस तरीके से बना ली हैं। यहाँ पे फूल है एक कटोरे में, एक कटोरे में महुआ है, चना है, चना कच्चा वाला है, और लाई है। यहाँ पे दूध है। तो सारे सामान इकट्ठा कर ली हैं मम्मी मेरी पूजा करने के लिए। यहाँ पे जो ये बनाई थी इसमें सिंदूर लगा रही हैं, अगरबत्ती रखी हुई हैं। इस सारे सामान को लेकर गई वो पूजा करने के लिए। तब तक यहाँ पे चना तैयार हो गया है। आप लोग जल्दी से आ जाइए चना खाने के लिए। चने को हम निकाल लिए हैं थाली में। दोबारा से इसमें डाल दिए हैं तेल कढ़ाई में। जीरा, जीरे का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डाल दिए हैं हम दाल। जो दाल हम भिगोए थे इसका हम पूड़ी बनाएंगे। इसे ढक दिए हैं, 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मसाला डाल देते हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल के चला के इसे अच्छी तरीके से ढक दिए हैं। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डाले हैं, थोड़ा ही डाले हैं, नहीं तो गीला हो जाएगा। इधर लगे हाथ सोचे तब तक चलिए जो आटा है, सूजी है, इस सब को चाल के रख लेते हैं। सूजी चाल के रख दिए हैं, आटा भी चाल के रख दिए हैं। लगे हाथों सोचे कि चलिए ड्राई फ्रूट जो है इसे भी काट लेते हैं। काट के रख लिए हैं। दाल तब तक तैयार हो गया है।
आ गए हैं सिलबट्टे के पास, दाल की पिसाई कर रहे हैं। मेरे पास मिक्सर नहीं है ना, इस वजह से हमें सिलबट्टे पे पिसाई करना पड़ता है। तबीयत ख़राब होने की वजह से हिम्मत तो नहीं होती कि सिलबट्टे पे पिसाई करें, लेकिन तो कोई और ऑप्शन है भी नहीं। बादल घिरे हुए हैं, एकदम गरज रहे हैं, डर लग रहा है। तो दाल पीस के कंप्लीट कर लिए हैं। डर लग ही रहा था कि तेज़ी से बारिश होने लगी। यहाँ पे भैया मेरे व्यवस्था कर रहे हैं पॉलीथीन लगा के, लेकिन तब पर भी पानी चूल्हे के पास में गिर रहा है। लाइट भी चली गई। कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे गैस जब ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। यहाँ पे भैंस मेरी बैठ के बारिश का मज़ा ले रही है आराम से। धीरे धीरे करके बारिश बढ़ रहा है, डर भी लग रहा है। अगर ऐसे ही बारिश हुआ तो आज तो भूखे रहना पड़ेगा। बारिश तेज़ी से होने लगी। मम्मी मेरे यहाँ पे तो जुगाड़ लगा रही हैं, लेकिन हम लोग का जुगाड़ लग नहीं रहा है। जैसे कीली गाड़ते हैं तुरंत उखड़ के नीचे गिर जाती हैं, लेकिन चूल्हा जल रहा है अच्छी तरीके से, ये अच्छी बात है। तब तक पानी हम रख दिए हैं उबलने के लिए। लाइट आ गई थोड़ी देर के लिए। ये गेहूँ का आटा है, इसमें ड्राई फ्रूट जो काटे थे सबको मिला दिए हैं, और चीनी। गर्म पानी जो था ये उबल रहा था, इसको मिला के इस तरीके से मस्त तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक के रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इसका बनेगा गुलगुला। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे यहाँ इसे गुलगुला कहते हैं। अब इसे ढक दिए हैं। तब तक चूल्हा जल ही रहा था। मम्मी मेरी सूजी भून के ले आई हैं, अब लेकर आई हैं। इसमें चीनी डाल दी है, ड्राई फ्रूट जो सब था उसको डाल दी हैं। ये रहा खोया। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी गरम है तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। गुजिया बनाने के लिए मिक्स करने के बाद ये थाली में निकाल के रख देंगे 20 से 25 मिनट। इस तरीके से निकाल के रख रही हैं, ढक के हम रख दिए हैं। अब दाल वाली पूड़ी बनाने की शुरुआत कर दिए हैं। पहले लोई ले लिए हैं, इस तरीके से बनाए हैं। अब इसमें दाल भर रहे हैं, बंद कर दिए हैं। बेलन से बेल रहे हैं, तो बेलन से अगर ज़्यादा बेलते तो शायद दाल निकल सकता था, हमें डर लग रहा था, इस वजह से हम हाथ से ही सही कर रहे हैं। दाल वाली पूड़ी और सादी पूड़ी दो तैयार हो गई हैं। अब मेरी गुलगुला बनाने जा रही हैं। तब तक हम कहे चलिए मैदा जो है इसमें हम डाल दिए हैं रिफाइंड, इसे खस्ता कर लिए हैं। अब इसे हम गूँथ रहे हैं गुजिया बनाने के लिए। गूँथ चुके हैं, मस्त सा आटा तैयार हो गया है। यहाँ पे गुजिया बनाने की भी शुरुआत हम कर दिए हैं। भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। आज ये सभी लोग जल्दी से खाने के लिए सुबह 6:30 बजे से 12:30 बज गए, अभी तक खाने को नहीं मिला। गुजिया भी नहीं बनाए हैं, खा लेते हैं इसके बाद बनाते हैं। भैया मेरे मम्मी बना रहे हैं, हम सिर्फ एक गुजिया बना के आए हैं, तो जल्दी से खा लेते हैं। तो गाइस हम खाना खा के आ गए हैं। भैया और मम्मी मेरी दोनों मिलके इतना गुजिया बना लिए हैं। इतना गुजिया बनाए हैं, अब लेकर चल रहे हैं इसे छानने। फिर से बारिश होने लगी, फिर होने लगी बारिश। अब कैसे बनाएं? सिर्फ गुजिया बचा हुआ है बनाने के लिए। सभी लोग आज नाग देवता को कुछ ज़्यादा जल चढ़ा दिए हैं और दूध, तो वो सोचे कि चलिए बदले में हम भी खुश होके आप लोग के ऊपर जल बरसा ही देते हैं। आज इतना अच्छा दिन देखना पड़ेगा, हमें इसका ज़रा सा भी उम्मीद नहीं था। गैस ख़त्म हो गया और बारिश की तो ऐसी हाल है, यहाँ पे पूरा पानी गिर रहा है। अच्छा हुआ कि किसी तरीके से चूल्हा जल गया, बहुत मेहनत करना पड़ा। पूरी माचिस ख़त्म हो गई। एक माचिस लेकर आए, उसमें भी 3-4 तीली सिर्फ बचा हुआ। यहाँ पे पानी गिर रहा है, तो अब जल्दी से छान लेते हैं। प्यारी बात तो यह है कि चूल्हा जल रहा है मस्त तरीके से। मेहनत लेकिन बहुत करना पड़ा, लकड़ी तो पूरा भीग गया है। तो गाइस तेल गरम हो गया है, अब गुजिया छान लेते हैं। तेल गरम है, इसके साथ में इसमें पानी भी गिर रहा है, और हमें ऐसा ही लग रहा है कि अगर थोड़ी देर तक ऐसा ही रहा तो जितना तेल है उससे कहीं ज़्यादा
कढ़ाई में पानी दिखेगा। हमें गुजिया पानी में ही छानना पड़ेगा क्योंकि बारिश ठीक ठाक हो रही है। तो अब गुजिया जल्दी से छान लेते हैं, छानना तो पड़ेगा ही। अब जितना भी बनाना था सब बन के कंप्लीट हो चुका है। 3 बज चुके हैं। अब चल रहे हैं, ढेर सारा कपड़ा रखा हुआ उसे धुल लें, इसके बाद फिर नहाएंगे। आज तो रीढ़ वाली हड्डी में इतना दर्द हो रहा है, सहना मुश्किल हो रहा है। दवा भी ख़त्म हो गया है, किया भी क्या जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नल के पास। बादल गरज रहे हैं, बारिश भी हो गई इतना ढेर सारा कि खेत में पानी भर गया। अब थोड़ी देर के लिए भले ही बंद हो गई, लेकिन जब हम गुजिया बना रहे थे, छान रहे थे, फिर इसे ईर्खा आ रहा था, जलन हो रही थी। तो ये है एडवांस निरमा। टब में पानी भर के निरमे को डाल के मस्त तरीके से झाग बना लिए हैं। अब कपड़ा जितना था सबको भिगो दिए हैं, 15 से 20 मिनट तक ऐसे भिगोएंगे। इसके बाद नल से पानी भर लिए हैं, ऊपर से भी पानी गिर रहा है, बारिश तेज़ हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कपड़ा धुल के हम टांग लिए हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है।